नमस्ते। मुहावरे और लोकोक्तियों पर बना मेरा आज का वीडियो निश्चित ही आपकी सभी परीक्षाओं में और सभी कक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होगा। न केवल परीक्षाओं में, निजी जिंदगी में अपनी भाषा को प्रभावी बनाने में मुहावरों और लोकोक्तियों की बहुत उपयोगिता है। तो मुझे लगता है हर विद्यार्थी को और हर व्यक्ति को इन्हें जानना और इनका प्रयोग करना जरूरी है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। जब कोई कथन प्रचलित अर्थ को छोड़ के एक विशेष अर्थ देने लगता है तो वो मुहावरा बन जाता है। और लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति, अर्थात हमारे बड़े लोग बुजुर्ग अनुभव के बल पर जो उदाहरण देते हैं और जो कथन एक सर्वव्यापी बन जाता है, सबके द्वारा मान्य हो जाता है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। तो इस तरह मुहावरा और लोकोक्ति आपको थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा। जहाँ तक बात उपयोगिता की है कि क्यों प्रयोग करें, इतनी सारी चीजें क्यों सीखें, तो फिर वही बात है कि हमारे मसालदानी में कई मसाले होते हैं। हमें अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे स्वाद के लिए भोजन को स्वास्थ्यवर्धक और स्वादवर्धक बनाने के लिए हमें सभी चीज़ों का उपयोग करना जानना जरूरी है कि कहाँ दाल में आपको हींग अच्छी लगती है, कहाँ आपको खमन में राई का तड़का अच्छा लगता है, तो कहाँ आप चावल के लिए जीरा फ्राई चावल बोलते ऑर्डर करते हैं, कहाँ गरम मसाला डालना है, किस मौसम में अच्छा लगता है, किन सब्जियों में अच्छा लगता है और कितना अच्छा लगता है। तो ये स्वाद और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग ज़रूरी है। ऐसे ही जब हमें भाषा को संक्षेप में बोलना होता तो हम समास युक्त शब्दावली का प्रयोग करते, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देते हैं। वहीं जहाँ अनुभव, विद्वता या कुछ अर्थ गंभीर लाना हो तो हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लक्षणार्थ होता है, अर्थात इसमें गूढ़ या अर्थ छुपा हुआ होता है, शब्दों में अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं फूल कर कुप्पा हो गई, तो इधर ना तो मैं कुप्पा हुई ना मैं फूली, लेकिन मैं खुश हो गई। तो शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि लोहे के चने चबाना, तो ना कोई लोहा है, लोहे के ना चने हैं और ना ही मुझे चबाना है, लेकिन कोई कठिन कार्य मुश्किल कार्य को करना लोहे के चने चबाना है। तो इस तरह हम एक छुपे हुए अर्थ को डालकर अपनी भाषा में जब अर्थ गांभीर्य या सुंदरता बढ़ाते हैं तो हमें मुहावरों के उपयोग की आवश्यकता होती है। मैंने अपने शिक्षण के दौरान प्रश्न पत्रों में देखा कि केवल मुहावरे और उनके अर्थ पूछे जाते थे। पहले परीक्षाओं में धीरे धीरे सीबीएसई ने भी ये प्रारंभ किया कि जब तक हम भाषा में उपयोग नहीं करेंगे तब तक इनका क्या औचित्य। तो हम कैसे इन्हें तैयार करें? तो सबसे पहली बात, शिक्षक भी खुद बोल कर दिखाएं। कक्षा में बात में मुहावरेदार भाषा बोलें। जैसे आप 10वीं कक्षा में बड़े भाई साहब पाठ देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद की मुहावरेदार शैली से परिचित होंगे। जैसे मैं कक्षा में पढ़ते पढ़ते, अरे भाई ये बच्चा तो अपने माँ बाप का आंख का तारा बन गया है, इतना अच्छा काम करने लगा है। तो हम प्रयोग करके दिखाएं, तभी बच्चों को कंठस्थ होंगे। पढ़ते समय विद्यार्थियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस लेखक ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, कहाँ वो मुहावरा डाल देते हैं और हमें पता ही
नहीं चलता। तो इस तरह हम शिक्षक अगर स्वयं प्रयोग करेंगे तो बच्चों को सहजता से उनका प्रयोग करना भी आ जाएगा और याद भी हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी खुद की पॉकेट में मुहावरे नहीं होंगे तब तक हम उन्हें प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए। अब याद कैसे करें, सबसे कठिन है कि याद कैसे करें। तो बच्चों को मुहावरे टेढ़ी खीर लगते हैं। अब इधर मैंने खीर को टेढ़ी, आपको अपने आप जब 2 बार सुनोगे तो समझ में आएगा कि मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। तोता भी नहीं बनना आपको, बड़ा पढ़ाई भी आपको पहाड़ लगती है, पहाड़ लगना मुश्किल लगती है। लेकिन ये मुश्किल चीज आसान कैसे लगे, तो इसके लिए हमें कुछ तरीका याद रख लेना चाहिए कि हम अपने पहले शरीर के अंगों को ही देख लें। तो कभी नाक पर मुहावरे देखें खेल खेल में सहजता से, कि नाकों चने चबाना, नाक कटना, नाक ऊंची होना। दांत की बात करें तो दांत दिखाना, दांतों तले उंगली दबाना। अगर मुंह की बात करें तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, या मुंह काला कर लेना। तो इस तरह हाथ की बात करें, हाथों हाथ बिक जाना, 5 उंगलियां घी में होना। तो हमें कोई भी एक तरीका अपना लें रटने के लिए, कंठस्थ करने के लिए। वहीं बड़े बच्चों को छोटी कक्षाओं की किताबों को देखना चाहिए, क्योंकि आप जो मुहावरे बार बार देख कर आए वो आपको अनकॉन्शियस में आपके वो रटे हुए पड़े हैं। लेकिन आप अगर एक बार भी उस पर नजर डालोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे आप भला तो जग भला, आसमान से गिरा खजूर पर अटक गया, एक अनार 100 बीमार। तो इस तरह आप जो बात बात में जो 6ठी कक्षा से परीक्षाएं देते आए और आपने 100 बार उनको अपनी नजरों से देखा, उन्हें आप एक बार और देखोगे तो आपको वो रट जाएंगे और इनके अर्थ आपको बखूबी बहुत अच्छी तरह आते हैं। तो आप इन्हें अपने अनुच्छेद लेखन में, जहाँ जरूरी हो, आलेख या लेख या निबंध में, जहाँ जैसा भाषा को लच्छेदार बनाना या थोड़ा सा उसमें आकर्षण पैदा करना। तो कभी तो हम कविता में अलंकारों का प्रयोग करते हैं, इधर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो हमें छोटी कक्षाओं की किताबों को एक बार फिर सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए। पढ़ते समय ध्यान से मुहावरों को रेखांकित कर देना चाहिए। लिखते और बोलते समय हमें स्वयं उनको बोलकर दिखाना चाहिए, सांच को आंच नहीं। तो इस तरह मेरी मम्मी, मेरी माँ हमेशा बात बात में एक मुहावरा बोल, मंशा से दशा होती है। मंशा से दशा होना मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम पा लेते हैं। तो ये मेरे जेहन में डला हुआ है और अब मुझे उसे अमल में करके दिखाने का मन भी होता है। मेरे पिताजी हमेशा घर में जब हम भाई बहनों में कुछ झगड़ा हो तो बोलते घर की बात घर में ही रखना, बंद मुट्ठी लाख की और खुले तो खाक की। तो ये कितनी सार्थक लगती है और कैसे प्रयोग में आ गई सहजता से, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही लोकोक्ति, बड़ों से बात करोगे और वो एक ना एक लोकोक्ति प्रयोग करते ही करते हैं, पर इसके लिए जरूरी है कि हम बुजुर्गों से बात भी करें, लोगों से जुड़ें भी, लोक प्रचलित चीजों को भी देखें और सुनें। जैसे मेरी दादी, जब मुझे कुछ काम नहीं आता था या रोटी बनाना सिखाई तो वो भारत के नक्शे की तरह बनती थी और मैं कभी आटा गीला है बोलती तो कभी बेलन अच्छा नहीं है। तो दादी क्या बोलती थी कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मतलब काम खुद नहीं आता और परिस्थितियों को दोष देते हैं। और एक बार जब मैं बहुत कुछ पढ़ के सीख के आई और मैंने दादी को जज करने के लिए दादी के सामने कुछ रखा तो दादी बोलती, अंग्रेजी में कुछ उन्हें बोल के दिखाया तो दादी क्या बोलती, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो तुम मेरे सामने क्या बोल रही हो। तो इस तरह दोनों ही तरह दादी ने लोकोक्ति का प्रयोग किस तरह किया। तो ये लोकोक्तियां हमें खेल खेल में आ जाती हैं और हमें इनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो था भाषा को प्रभावी बनाने के लिए।
मुहावरे और लोकोक्ति दोनों को प्रयोग में लाना चाहिए। और अंतर जान लिया आपने, मुहावरे छोटे होते हैं, वाक्यांश होते हैं, पूरा वाक्य नहीं होते, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लक्षणार्थ होता है। लोकोक्तियां लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होती है, इसलिए इसको ऐसे ही बोल सकते हैं और मुहावरे को हमेशा वाक्य में प्रयोग करना होगा। धन्यवाद।